रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने, इश्क नसीबों वाला इंतजार का रखवाला, मिलके भी दूरी मिले प्यार क्यों बनाया रब्बा, वो सोना हिजर भी मनता माने। क्या हुआ है? बिलाल से बात हो गई है ना? जी मेरी बात हो गई उनसे। तो फिर रो क्यों रही हो? क्या कहा उसे तुमसे? नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात हो गई है ना तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे सीधी तरह बताओ जो मैं पूछ रही हूँ, क्या कहा है उसने तुमसे? फूफो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हाँ कह रहे थे कि उनका फोन गुम हो गया था तो सुबह उन्होंने नया फोन लिया है, बस ये बता रहे थे। आयशा तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारी जुबान कुछ और। मैं ये बात समझती हूँ कि हर रिश्ते में औरत ही ज्यादा मेहनत करती है, घर बनाने में भी उसका एफर्ट ज्यादा होता है, मगर उसके लिए झूठ बोलना ठीक नहीं है। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो घर के मर्दों की हर गलत बात में भी उनका साथ देती है। अगर बिलाल कोई गलत बात करेगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। नहीं फूफो, आप ऐसा मत सोचें, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अभी थोड़ी देर में उनका फोन आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें याद है आज डॉक्टर के पास जाना है? जी याद है। चलो तैयार हो जाओ, मैं बैग लेकर आती हूँ। Pass me that, please. Yes, thank you. प्लीज। Thank you. बिलाल खुल के खाओ भाई, तुम्हारे क्या मुंह पे चोट लगी हुई है? जी मैं बस देता हूँ। तुम डाइटिंग कर रहे हो? बिलाल डाइटिंग तो लड़कियां करती हैं, तुम पर नहीं सूट करता, तुम जिम जाया करो। अब बात एक्चुअली ये है कि मैं ना कल से मुसलसल खा ही रहा हूँ, इस वजह से। कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद खा लेना। जी बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। नादिया, इस आदमी को फौरन घर से निकाल दो, हम बिलाल की जगह किसी अजनबी को पकड़ कर लेके आ गए। बिल्कुल सही, बिलाल होता ना थैंक्स ना कहता। इट्स ओके, मैं थैंक यू वापस ले लेता हूँ, बट फिर भी अंकल। तुम अपने अपने से लगते हो बिलाल, और ऐसे मौका पर अपने ही काम आते हैं। आई एम ब्लेस्ड, ट्रूली आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू गाइज। नादिया मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? पैसे लूंगी। अब अंकल पेट्रोल तो सस्ता हो गया, किराया ज्यादा तो नहीं बनेगा? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बनेगा। हमारी बेटी चली गई। मुझे आने में देर हो गई, फ्लाइट नहीं मिल रही थी, बाय रोड आया हूँ। मुझे अफसोस, अफसोस है? सिर्फ अफसोस? फिलहाल वो बेटी थी हमारी, आपका खून थी वो सिर्फ मेरी बेटी थी, क्योंकि आपने तो एक लम्हे भी उसके बारे में नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे आप? जब मैं ही कुछ नहीं लगती तो ये बेटी। मैंने कहा ना मुझे अफसोस है, फुफ्फू ने जब मुझे बताया मैं आ गया हूं। फर्ज निभा दिया आपने,
मेरी बच्ची के इंतकाल पर ताजियत की रस्म अदा कर दिया आपने। अगर हो सके तो 2 रकात नमाज़े मग़फ़िरत पढ़ लेना उसके लिए, एक बाप की हैसियत से। आयशा ने बहुत गहरा असर लिया बिलाल। उसे अपनी बेटी के लिए इतने प्यार से शॉपिंग की थी। उसे पूरा यकीन था कि बेटी ही होगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई उसकी खुशियों को। बिलाल, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते परमानेंटली? मैं ऐसे कैसे वापस आ सकता? जब तक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, को मेरा वापस आना मुश्किल है। तो फिर आयशा को वहां बुला लो अपने पास। बिलाल, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? उसे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। वो जब से हॉस्पिटल से आई है या तो रोती रहती है या गुमसुम रहती है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उसने बहुत ट्रॉमा लिया इस बात का। You know what, फूफो, आपकी हर बात आयशा से शुरू होती है और आयशा पर खत्म हो जाती है। मुझे तो आपने अपनी जात से बिल्कुल अलग कर दिया हो। आयशा कल रात मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे इस सब का मैं जिम्मेदार हूं। मैंने उसका बच्चा मार दिया। तुम खुद सुन रहे हो कि तुम किस तरह से जो इस दुनिया में आया है उसे मौत का मजा जरूर चखना है। हमारी बेटी मासूम थी। मासूमों का हिसाब नहीं होता। मुझे लगता है कि वो वहां पर उतनी ही परेशान होगी तुम्हारे लिए जितना हम सब यहां पर। मेरा यकीन है वो वहां पर छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ खेल रही होगी, सिर्फ तुम्हारे गम में गमगीन होगी। क्या हुआ जो हम उसके साथ खेल नहीं सके? क्या हम अपनी बच्ची को वहां पर खुश नहीं रख सकते? आपके आ जाने से एक अजीब सा इत्मीनान आया है मुझे। आपने मुझे माफ कर दिया ना। पागल मत बनो आयशा, खुद को संभालो। सारा घर उदास हो गया। बिलाल, मैं बिखर गई। मालूम अगर आपने मुझे हौसला दिया है, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप कितने दिनों की छुट्टियां लेकर आए? एक्चुअली काम बहुत फैल गया है। मेरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी करीब आ गई। कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहा हूं। मुझे लगता है कि
आप मुझसे खुश नहीं हैं। पता नहीं क्यों बिलाल, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। देखो, आज इरफान साहब डिनर पे आ रहे हैं और तुम्हें तो पता है ना कि फूड के बारे में कितने पर्टिकुलर हैं। हर चीज का ख्याल रखना है तुमने, और उनकी राय कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरा ये है कि स्वीट डिश सर्व करने से पहले मुझे टेस्ट करवा देना। ओके, थैंक यू। हाय, हेलो। हाउ आर यू? गुड। गुड। तुम ऐसा करो कि तुम बिलाल को बुला लो और उसको भी हम स्वीट डिश ट्राई करवा देंगे। हाँ? आप जा रहे हैं? हाँ, मुझे काम है कुछ। आपको इस वक्त भी जरूरी काम है, ये जानते हुए भी कि मुझे आपकी कितनी जरूरत है। समझने की कोशिश करो। समझ ही तो रही हूं मैं बिलाल। अगर किसी साहिल की हवा होती तो समंदर को देख सकती, अगर आप तो मुझे नजर तक नहीं आते। मेरे करियर में ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आयशा। मैं भी तो आपके असाइनमेंट का हिस्सा बनना चाहती थी। अगर आप तो मुझे पसंद तक नहीं करते। सही कहा ना मैंने? आयशा, मैं तुम्हारे पास आ गया था। तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ तुम्हारे कदमों में बैठा रहूं और बस? जिसे अपनी आंखों में बसाया हो, उससे अपने कदमों में बैठा सोच भी नहीं सकती। कॉफी में नीचे फोटो के साथ पी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी? जैसी हमेशा होती हूँ। ब्यूटीफुल। वो मैं जा रहा हूँ, इजाजत है मुझे? मैं समझी नहीं। वो प्रोजेक्ट चल रहा है कराची में, आई हैव टू गो। अभी? बिलाल, तुम अभी तो आए हो। आई हैव गॉट वर्क टू डू। वो जाना पड़ेगा। व्हाट रबिश बिलाल। तरह गायब हो जाता है। एक्चुअली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को मेरी प्रेजेंस की जरूरत थी, दैट्स इट। अच्छा, तुमने अपनी फूफो से मेरे बारे में बात की? एक बार उसके घर वाले से तो मिलूं। आप मेरे एग्जीबिशंस में तो कभी नहीं आते। हाँ, तुम्हें तो पता है कि इस रेस्टोरेंट के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बट बिलाल के पेरेंट्स से मिलने के लिए मैं टाइम कर देते हैं। कितनी बार कहा है मैंने उनसे। अब वो बहाना नहीं कर सकेगा किसी भी किस्म का। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम, मैं और जुबिया शॉपिंग करने के लिए कराची जा रहे हैं। एक हफ्ते के बाद मैं और जुबिया वापस आ जाएंगे और तुम वहीं रहोगी अपने मियां के साथ। बिल्कुल ठीक है। और तुम अपना सारा सामान लेकर जाओगी, सारे कपड़े, एवरीथिंग। तुम शिफ्ट हो रही हो। डन। फूफो, सुबिया को फोन कर लूं? उससे पहले मैं बिलाल को फोन करूं। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफ तो नहीं थे? नहीं, बस ऑफिस में हूँ, काम कर रहा था। हुकुम, सब खैरियत है ना? भाई, हमारा एक्चुअली बैठे बिठाए जरा कुछ प्रोग्राम बना के हम कराची की सैर कर रहे हैं। जुबिया को तो एज यूजुअल शॉपिंग करनी है। हमने सोचा कि हम कल सुबह की फ्लाइट से आ जाते हैं। फूफो, आप मुझसे पूछ तो लेती,
मेरा तो कुछ पता नहीं होता मैं किस दिन शहर कराची में और किस दिन बाहर जाना पड़ता है मुझे। तो तुम काम करो, तुम्हें काम से कौन रोक रहा है? भाई हमने तो शॉपिंग करने के लिए आना है, घूमने फिरने के लिए आना है। जुबिया जिद कर रही थी, उसने तो शॉपिंग करनी होती है। देख लें फूफो, बाद में ना शिकायत कीजिएगा कि मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकता। तो तुम्हारा टाइम हमें चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ एक गाड़ी चाहिए और ड्राइवर, और अगर वो तुम नहीं दे सकते हो तो हम ऑफिस से मंगवा लेंगे। वैसे कराची की सड़कों का मुझे बड़ा अच्छा अंदाजा है और ड्राइविंग मुझे आती है, सो वी डोंट इवन नीड दैट। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। क्या कह रही हैं फूफो, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? एब्सोल्युटली, अगर तुम मसरूफ हो तो मैं ऑफिस से गाड़ी बुलवा लेती हूँ। मैं खुद आऊंगा आप लोगों को रिसीव करने के लिए। ठीक है, देन वी शैल सी यू टुमारो। खुदा हाफिज। फूल ही नहीं आ रहे, फूल ही नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अपनी कॉफी पी लूं, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। आयशा, पैकिंग हो गई? कर ली है पैकिंग। तुम्हें शायद मेरा ये कहना बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं कहूंगी जरूर। इस बार तुम इस तैयारी के साथ जाओ कि तुम्हें वापस नहीं आना, वहीं रहना है। लेकिन फुप्पो, वो मेरे वहां रहने पे कुछ कहेंगे तो नहीं ना? वो कुछ भी कहे कुछ भी करे, तुमने वहीं रहना है। तुम उसकी बीवी हो, उसके साथ नहीं रहोगी तो उसे अकेले रहने की आदत हो जाएगी। मर्द अगर तन्हाई का आदी हो जाए ना तो फिर उसके दिल और उसकी जिंदगी में बीवी की जगह नहीं रहती। तुम्हें बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बिलाल के घर की दहलीज नहीं छोड़ूंगी, समझूंगी कि बस यही मेरी दुनिया है। How's the water? कम, वो ठंडा तो नहीं हो रहा? नो नो, मजा आ रहा है। तुम यहाँ खड़ी थी, क्या कर रही हो? जी वो तुम्हारा कमरा वो है। वो लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, यू हैव टू डील विद इट लाइक अ ब्रेव गर्ल। जाओ, सामान। आई थिंक चौकीदार सामान लेके आए। प्लीज देखो, और मेरा प्लीज मेरे कमरे में भिजवा देना बैग। बाकी सब लोग तो हैंड कैरी में अपना सामान लेकर आए, तुम तो अपना पूरा सामान ही ले आई हो। इसलिए कि मैं यहाँ रहने आई हूँ। फुप्पो और जोबिया तो एक हफ्ते बाद ही चले जाएंगे। क्या? रहने के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि आप और मैं एक साथ रहेंगे यहाँ।
देखो आयशा, तुम जानती हो कि मैं प्रोजेक्ट पर जाता हूँ, 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता। तुम अकेले कैसे रहोगी यहाँ पर? जी जी मुझे मालूम है, पहले बता दिया था। कैसे रहोगी तुम यहाँ अकेली, मुझे बताओ ना। जैसे आप रहते हैं और जैसे और लोग रहते हैं, और वैसे भी मैंने चौकीदार को ऊपर नीचे सब देख लिया, ये जगह बिल्कुल सेफ है। देखो आयशा, जिद नहीं करो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, अपना फैसला सुना रही हूँ। बस अब मैं अपने घर में ही रहूंगी। क्या भावलपुर में तुम्हारा अपना घर नहीं है? आप क्यों मुझे जबरदस्ती भेजने पर लगे? क्या कोई और आ गया है आपकी जिंदगी में? ओ रब्बा